ज्योतिबाई फूले हैं, मदर टेरेसा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, वाल्मीकि जी हैं और अब्दुल कलाम जी हैं हमारे, जिन्होंने जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, भगत सिंह जी हैं जो क्रांति के सदगुरु राज वो है। तो ये सारे हमारे क्रांतिकारी हैं, इनसे हमें इन्होंने संघर्ष किया देश के लिए कि देश को एक नई आजादी दिलाने के समय अपनी जान गंवाई है, इन्होंने शहीदी दी है, उसकी वजह से आज हम लोग जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। और रखा है कुछ समाज है इसके बारे में देखिए, ये जो राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी है, ये 300 वर्ष पूर्व इनकी गाथा एक इनके अपने शौर्य से लिखी गई थी, जो बहुत समय से समाज में किसी को पता ही नहीं है कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी कौन थी। तो आज हमारे समाज के द्वारा पूरे भारतवर्ष में और सरकारों के द्वारा भी इस कार्यक्रम को मनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कि हमारी जो पाल समाज है इसमें एकत्रित करने का काम, जो कि पिछड़ा वर्ग है पाल समाज, तो इसको आगे उठाकर हमारे महान पुरुष जो क्रांतिकारी थे उनको एक पहचान, एक गति और एक दिशा देने का कार्यक्रम आज हम लोग इस मंच से माता राजमाता अहिल्याबाई जी की 300वीं जयंती को मनाकर किया है, जिससे कि एक अलग चेतना हमारे जो युवा वर्ग है, हमारा समाज है, जो हमारे महान पुरुष हैं जिनको पता ही नहीं है कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी कौन थी, तो उनको भी एक जागृति मिली है और अपने महान संतों की एक पहचान मिली है कि भाई हमारे समाज में ऐसे संत भी थे, ऐसे महान पुरुष भी थे, एक ऐसी महारानी भी थी जिन्होंने हमारे समाज के लिए अन्य राजाओं महाराजाओं से लोहा लिया था और हमारे समाज को उठाने काम किया था। तो इससे मैं समझता हूं कि एक नई चेतना जाएगी पाल समाज के लिए, और जब एक चेतना जाएगी, चेतना से एक युवा पीढ़ी का पुनर्निर्माण होगा, जो कि हमारी युवा पीढ़ी पिछड़ चुकी है वो एकत्रित होने का कार्य करेगी और समाज में संगठित होने का काम आज हम इस मंच से कर रहे हैं। ये भाई प्रदीप पाल जी जिला अध्यक्ष हैं साइबर टाइगर फोर्स के, तो इनके द्वारा ये समाज में एक चेतना भरने का कार्य किया गया। आज एक ये माता अहिल्याबाई होलकर जी का जो प्रोग्राम किया गया, और ये यहाँ पर नहीं, विकास नगर में भी है और अपना धर्मपुर में भी है। उत्तराखंड के मैं समझता हूँ कि 13 जिलों में से सभी जिलों में ये आज कार्यक्रम मनाया जा रहा है पूरे हर्ष उल्लास के साथ में, पाल समाज की ओर से भी और सर समाज की ओर से भी इसमें बहुत उत्साहित होकर के ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में सभी स्टेटों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम को दिशा निर्देश दे रहे हैं, गति दे रहे हैं, और पाल समाज का और पिछड़े वर्ग में बहुत जाति आती हैं, ऐसा नहीं कि पाल समाज बहुत जाति आती है, उन सभी समाज को बढ़ाने का कार्यक्रम सरकारों की तरफ से हो रहा है। तो मैं यही चाहूंगा कि हम लोगों को भी इस चीज से अपने जो युवा पीढ़ी है उसको एक नई सीख देनी चाहिए, एक चेतना देनी चाहिए और अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठानी चाहिए। जब तक हम, वो कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो हमें अपने हक अधिकार के लिए सरकार को भी और समाज को भी कुछ न कुछ कार्यक्रम प्रोग्राम करके दिखाना पड़ेगा, तभी जो है हमारी पहचान होगी और तभी हमें कोई जान पाएगा। ये आज का दौर चल रहा है डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का। इसमें क्या है कि जो दिखता है तो वही बिकता है। आप घर में बैठे रहो, बड़े बड़े हमारे जो योद्धा महान पुरुष हैं वो घर में थे, इसके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना नहीं था, जिस वजह से उनको कोई समाज के अंदर पहचान नहीं रहा। आज ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया बहुत अच्छे से बढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बहुत अच्छे से इसने भी कवर किया है, तो आज समाज जागरूक हो रहा है। और जरा सी कहीं कोई गतिविधि होती है, किसी साथ में कोई दिक्कत होती है, लड़ाई झगड़ा कर मारपीट होती है, तो पूरे भारत उसमें मिनट में फैल जाती है, तो उसका पता चलता है समाज को। पहले तो चिट्ठी तार हुआ करते थे, किसी ने दी, एक हफ्ते में उसका रिजल्ट मिलता था, मिल गई तो मिल गया, नहीं तो कोई बात नहीं। अब तो 2 सेकंड के अंदर ही वीडियो किसी ने बनाई, सोशल मीडिया रिलीज करी, पूरा भारत बस देखता है। तो ये भी हमारे इसमें एक बहुत बड़ी हमारे लोगों के लिए उपलब्धि है और कामयाबी है। तो मैं यहाँ पर अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि भाई एकत्रित हो, संगठित हो, संगठित में एकतामयी बल है और समाज को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करें। हर साल माता राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी का और भी जितने हमारे महान संत क्रांतिकारी हैं, जैसे ज्योतिबाई फूले हैं,
मदर टेरेसा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, वाल्मीकि जी हैं और अब्दुल कलाम जी हैं हमारे, जिन्होंने जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, भगत सिंह जी हैं जो क्रांति के सदगुरु राज वो है। तो ये सारे हमारे क्रांतिकारी हैं, इनसे हमें इन्होंने संघर्ष किया देश के लिए, कि देश को एक नई आजादी दिलाने के समय अपनी जान गंवाई है, इन्होंने शहीदी दी है। उसकी वजह से आज हम लोग जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं और समाज में एक सिर उठाकर चलने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि समय समय पर जिस महान पुरुष की जयंती आती है उसकी जयंती मनानी चाहिए और समाज को एक नया संदेश देना चाहिए, भाईचारे का संदेश देना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने समाज के लिए करें, सर्व समाज के लिए हमें बढ़ चढ़कर कार्य करना चाहिए, तभी समाज संगठित होता है। संगठित को ही संगठन बोलते हैं, संगठन को ही समाज बोलते हैं। जब तक हम अपने अंदर संगठन को संगठित करने की चेतना नहीं भरेंगे तब तक तो हम पिछड़े ही रहेंगे, पिछड़ों में ही हमारी गिनती होगी। तो मेरा सभी यहाँ पर उपस्थित पुनः मंच पर मेरे सारे नौजवान युवा साथी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आप सभी मीडिया बंधुओं का भी एक बार और पूरे तहे दिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। प्रदीप आज जिस तरह आपको जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, उसको लेकर के आपने समाज को कहाँ तक आप चलेंगे? पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सैफर टाइगर फोर्स के जो दामूपाल जी हैं उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और मैं सभी अपने पाल समाज के साथियों का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी पे और आगे बढ़ने का अवसर दिया है। तो मैं सभी अपने पाल समाज भाइयों से यही उम्मीद करूंगा कि मैं जहां भी जाऊं मुझे अधिक से अधिक सहयोग दें, क्योंकि मैं उनके हक की लड़ाई लड़ूंगा और जितना भी मेरे से होगा मैं अत्यधिक प्रयास करता रहूंगा अपने समाज के लिए। जैसे भी हमारे अभी अनिल भाई जी ने बताया है कि जो भी हमारे योद्धा हैं पुराने, तो उनके जैसे भी जयंती का उपलक्ष्य हुआ या जो भी कार्यक्रम रखे करेंगे, उस कार्यक्रम में हम खरा उतरने का कार्य करें।